इस वीडियो में बात करेंगे अबाउट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम क्लास 9th साइंस चैप्टर 11 to 18 जो आपके एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। लर्नर्स, आपके एग्जाम साइंस 1 एंड साइंस 2 करके हो सकते हैं या फिर शायद आपका स्कूल एक साथ ले सकता है, नो मैटर व्हाट, बट इसमें हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में आने की हाई चांसेस है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इन टॉपिक्स को आप पक्का करके जाना, बाकी जो आप पढ़ना चाहते हो वो पढ़ ही लेना। Learners, my name is Shivam Jha, an educator by choice, a memory coach and a creative learner, and हाँ तुम सबका प्यारा भाई। जब मैं 10th स्टैंडर्ड का सेशन ले रहा था तो आप में से कई सारे लोगों ने ये बोला था कि भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे आप 10th के लिए दे रहे हो ना, उसे हमारे लिए भी दे दो। भाई साहब, आपको ये तो पता ही होगा ना कि हमारे चैनल पे हमने पूरा 9th एनिमेटेड वीडियो से एकदम क्वालिटी कंटेंट डाल करके कवर किया है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और इस वीडियो में सा गुड न्यूज भी शेयर करने वाला हूं। तो चलो इस वीडियो में सबसे पहले काम की बातें कर लेते हैं। और काम की बात ये है भैया कि ये जो आपने बताया है, ठीक है, कहा गया ये पेपर पैटर्न पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आपका पेपर पैटर्न ऐसा ही होने वाला है जैसा 10th का होता है, मैंने कई सारे पेपर्स को एनालाइज किया अलग अलग स्कूल्स के, एंड मैंने क्या देखा कि मेजॉरिटी लोगों का जो पेपर पैटर्न है वो 10th स्टैंडर्ड के बोर्ड के पेपर पैटर्न जैसा ही है। उसे पीडीएफ का लिंक कहाँ मिलेगा? तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, क्लास 9 सर्च करके, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा। ठीक है लर्नर्स, तो यहाँ पे देखो ध्यान से, पहला क्वेश्चन होता है चूज, ठीक है, करेक्ट ऑल्टरनेटिव। मतलब ये एमसीक्यू है, 5 मार्क का पूछते हैं। फिर 1B में, ठीक है, टोटल 4 क्वेश्चन होते हैं, 1 2 3 4। 1 में ए बी होता है, 2 में ए बी होता है। तो 1B में ऐसे ऑब्जेक्टिव 4 या 5 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, टोटल 5 मार्क का होगा। कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे 2 मार्क के होते हैं तो 4 ही क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल आपसे 4 से 5 या 3 से 5 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं। बाय द वे, इस क्वेश्चन का पूरा वेटेज होता है 5 मार्क्स का। फिर आपको एक और क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन नंबर 2A, गिव साइंटिफिक रीजन। यहाँ पे आपको कोई भी 2 लिखने होते हैं, ठीक है, 3 में से, और इसके 4 नंबर होते हैं, मतलब पर क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स मिलता है। तो आपको कम से कम हर क्वेश्चन के लिए 4 पॉइंट तो लिखना है, ये बात याद रखना। इसके बाद हर क्वेश्चन के आंसर के लिए, और वो क्वेश्चन पे भी डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या है, ठीक है, ये भी याद रखना। जरूरी नहीं कि हर बार 4 पॉइंट होगा, कभी ज्यादा भी हो सकता है, कभी एक वर्ड में भी आंसर हो सकता है, क्योंकि वो क्वेश्चन पे भी डिपेंड करेगा। सेम आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एनी 3। यहाँ पे शायद आपको 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे और उसमें से आपको कोई भी 3 अटेम्प्ट करने, ठीक है। एंड 5 दिए जाएंगे या 6 दिए जाएंगे, और स्कूल टू स्कूल वैरी करता है कभी कभी, जो मैंने एनालाइज किया। और ये 6 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन होता है, मतलब पर क्वेश्चन यहाँ पे भी 2 मार्क्स है, और यहाँ पे भी आपको 4 पॉइंट से लेकर के डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन अलग अलग पॉइंट्स लिखे पढ़ सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आंसर द, उसके बाद है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एनी 5। यहाँ पे 8 क्वेश्चन तक दिए रहते हैं, जिसमें से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, और ये 3 मार्क्स पर क्वेश्चन होता है। तो आपको एटलीस्ट 6 पॉइंट लिखना है, या फिर डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन आंसर करना है। फिर अगला क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे आपको कोई भी एक क्वेश्चन लिखना होता है 5 मार्क का, तो जरूरी नहीं यहाँ पे 10 पॉइंट होगा। यहाँ पे तो बहुत जरूरी है कि आप क्वेश्चन को समझो कि क्वेश्चन आपसे एट द एंड पूछना क्या चाह रहा है। तो एक मिनट, ठीक है, मुझे भी 1 मिनट दो, मैं भी थोड़ा सा कुछ चीजें समझ लूं। ओके, तो यहाँ पे ये बहुत जरूरी है कि आपको क्या समझ में आए, आप क्वेश्चन को समझो कि क्वेश्चन क्या पूछा है। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में अक्सर क्या होता है पता है, मान लो कि ये क्वेश्चन है कुछ तो, और उसमें ABCDEF इस तरीके से एक एक मार्क के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। एक एक मार्क के ऐसे 4 5 3 ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, डायग्राम वाइग्राम बनाने के लिए बोल देते हैं। तो इसमें क्वेश्चन को एनालाइज करना बहुत आवश्यक है। तो ये तो हो गया पेपर पैटर्न। मेजॉरिटी लोगों के स्कूल में ऐसा ही पेपर पैटर्न रहा होगा। जिनके भी स्कूल में रह गया है मुझे प्लीज बताना। ये आपका टेलीग्राम चैनल, वैसे तो ये 10th का है, लेकिन आपको ऐसा ही क्लास 9th वाला ज्वाइन करना, ठीक है, आपको ऐसा ही क्लास 9th वाला, ठीक है। अब क्योंकि आप 10th में जाने वाले हो तो यहाँ पे 10th। चलो तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे जाकर के यहाँ पे ज्वाइन कर लेना। 9th वाले में भी डाल दूंगा, 10th वाले में भी डाल दूंगा, बस खुश। चलो अब यहाँ पे देखते हैं क्या है, अगला है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पहला चैप्टर जो हमारा है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इससे क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं? तो इससे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मिरर्स एंड टाइप्स ऑफ मिरर, एंगल्स एंड नंबर ऑफ इमेजेस। बहुत सारे बच्चों के स्कूल में ये वाले टॉपिक्स है ना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे, ठीक है। मैंने एनालाइज किया, मेरे विक्ट्री बैच में बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, तो उनमें से बहुत सारे लोगों के इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए। फिर यहाँ पे स्पेरिकल मिरर, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, टर्म्स रिलेटेड टू स्पेरिकल मिरर, इमेजेस फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर, इससे भी क्वेश्चन पूछे। अगर आपको कोई भी टॉपिक नहीं समझता, वीडियो देख सकते हो। इमेजेस फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर्स हो गया। डाइवर्जेंस एंड कन्वर्जेंस पे भी क्वेश्चन पूछा गया है। यूजेस में भी क्वेश्चन पूछा गया है। मिरर फॉर्मूला, न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल से भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे स्कूल्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। अब फिर से अगर स्टडी ऑफ साउंड की बात करें तो ये टॉपिक वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी, इन सब के डेफिनेशंस आपको आने बहुत जरूरी है, बहुत अच्छे से आना चाहिए। वेलोसिटी, ऑडिबल, इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक साउंड, रिवर्बरेशन एंड सोनार, ह्यूमन ईयर एंड न्यूमेरिकल्स। अब देखो
कुछ बहुत सारे बच्चों को इसका डेफिनेशन पूछा गया कि इसका रेंज क्या होता है ऑडिबल साउंड का, ठीक है, इंफ्रासोनिक का, अल्ट्रासोनिक का, और मेजॉरिटी स्कूल में सोनार या फिर रिवर्बरेशन कुछ तो एक तो नहीं पूछा, ठीक है। न्यूमेरिकल्स ऑफ कोर्स पूछ सकते हैं, नहीं पूछ सकते, डिपेंड्स, ठीक है। अच्छा, फिर आ जाते हैं कार्बन एंड इंपॉर्टेंट एलिमेंट में। इसमें जो पूछा गया है वो बायोगैस प्लांट है। काफी सारे लोगों के क्वेश्चन पेपर में मैंने कॉमन देखा, और बाकी यहाँ पे एलेट्रॉप्स ऑफ कार्बन पूछ सकते हैं, कार्बन एंड प्रॉपर्टी, क्रिस्टलाइन नेचर, ठीक है। अच्छा, ये वाला भी एक टॉपिक बहुत हाईलाइटेड है, पूछा जाता है बच्चों, ठीक है। एक बच्चे को मैंने ये डाउट क्लियर किया था और उसको इमीडिएटली कल एग्जाम था और उसको पूछ लिया गया था, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड यूजेस, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मीथेन एंड यूजेस, बायोगैस प्लांट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। एलेट्रॉप्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। बाकी ये प्रॉपर्टीज तो बहुत सिंपल है, तो ये भी कर लेना। तो ये ओवरऑल बहुत सारा इंपॉर्टेंट है, इसमें भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है जो पूछा जा चुका है किसी के एग्जाम में, और कुछ ऐसा जो शायद पूछा, बट ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट। फिर आगे आ जाते हैं सब्सटेंसेस इन कॉमन यूज, ठीक है। आप अपनी श्रद्धा के हिसाब से अपने साइंस 1 साइंस 2 आपको पता है ना कैसे डिसाइड करता है, नहीं तो मैं बता दूं क्या साइंस 1 साइंस 2 कैसे डिसाइड करता है, वो भी बता देता हूं आपको, ठीक है। ये आपको चिंता ही ना रहे कुछ भी, चिंता खत्म कर देंगे रे, चिंता नहीं चाहिए, बिल्कुल। टेक्स्ट बुक देखना पड़ेगा, क्लास 9 एंड 10th राइटिंग, इधर है टेक्स्ट बुक। अच्छा देखो, आपके टेक्स्ट बुक जो होगा ना उसके लास्ट वाले पेज पे ऐसे चले जाना, लास्ट वाले पेज पे, ठीक है। इधर किधर, इधर आ जाना, पेज नंबर 2115 पे, तो वहां पे आपको दिख जाएगा कि पार्ट 1 कौन सा है, पार्ट 2 कौन सा है। तो सब्सटेंस इन कॉमन यूज तक आपका पार्ट 1 में आएगा, और ये वाला आपके पार्ट 2 में आएगा, ठीक है। पेज नंबर कितने पे लिखा है, 215 पे लिखा है टेक्स्ट बुक। चलो आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ तक सब्सटेंस इन कॉमन यूज से क्या क्या है, डिओड्रेंट, टेफ्लॉन, हजार्ड्स इन रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, रेडिएशन, यूजेस ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप। 3-4 बच्चों के क्वेश्चन पेपर को मैंने एनालाइज किया, मैंने देखा ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ आर्टिफिशियल फूड कलर एंड इसेंस वाला टॉपिक, प्रॉपर्टीज यूजेज ऑफ सॉल्ट NaCl, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl, है ना, क्या था CaO, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। तो ब्लीचिंग पाउडर, और सोडियम कार्बोनेट भी है, वॉशिंग सोडा, वो भी पूछा जा सकता है, बट मैं बोल रहा हूँ इनमें से आप जो इतना हो जाए कर लेना, वॉशिंग सोडा भी पूछा जा सकता है, खुद सुन लो ध्यान से, आप मैंने मेंशन नहीं किया लेकिन पूछा जा सकता है। तो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। फिर अगर हम लाइफ प्रोसेस पार्ट 2 में अगर आ जाए, तो लाइफ प्रोसेस से ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। रिफ्लेक्स एक्शन एक है, ह्यूमन नर्वस सिस्टम, टाइप्स ऑफ नर्व पॉल्स एंड न्यूरॉन्स, मतलब टाइप्स ऑफ नर्व सेल्स होगा ये, टाइप्स ऑफ नर्व सेल्स है ये। उसके बाद है कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन बीइंग्स, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस इन प्लांट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन प्लांट्स, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है। अब इसके अंदर जो है ना ट्रांसपिरेशन पुल, ट्रांसपिरेशन पुल, फिर क्या रूट प्रेशर, ये सारी चीजें अच्छे से पढ़ के जाना। यहाँ पे जाइलम फोइलम का काम वगैरह, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग्स बहुत अच्छे से करके जाना, उससे रिलेटेड डायग्राम रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ये इट्स एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। फिर है हेरिडिटी एंड वेरिएशन, हेरिडिटी एंड वेरिएशन में इनहेरिटेंस एंड हेरिडिटी इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम है ना, फिलोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डीएनए आरएनए अच्छे से पढ़ लेना थोड़ा थोड़ा, एमआरएनए, ठीक है, टीआरएनए, ये आरआरएनए, मेंडल्स प्रिंसिपल पढ़ लेना, मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड दोनों पढ़ लेना, ठीक है। डिसऑर्डर्स ड्यू टू क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज, अलग अलग ना, एल्बिनिज्म एंड ऑल थिंग, वो पढ़ना है। फिर म्यूटेशन वाले सिंगल जीन में और पॉलीजीन, मल्टीपल जीन वाले जो है वो भी बहुत अच्छे से कर लेना है, ठीक है। बिल्कुल इतना तो बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है लर्नर्स। अब आगे बढ़ने से पहले, बिफोर आई गो एनी फर्दर, मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ, बहुत अच्छी बात है आप लोगों के लिए है, ठीक है, एंड दैट इज कि हमारे पास 10th स्टैंडर्ड के लिए एक बैच है। उस बैच का नाम है आरंभ बैच। आपको पता है आरंभ बैच में हमसे जितने बच्चे पढ़ते हैं ना वो सुपर्ब रिजल्ट लेकर के आते हैं। इस साल भी जो बच्चे पढ़ रहे हैं, मतलब जिनका अभी बोर्ड एग्जाम चालू है, वो भी सुपर्ब रिजल्ट प्रोड्यूस करने वाला। ऑलरेडी लोगों ने हमसे पढ़े हुए लोगों ने किस प्रकार का रिजल्ट प्रोड्यूस किया, 97 10% लोगों ने स्कोर किया है मुझसे। तो लर्नर्स आप भी पढ़ चुके हो 9th स्टैंडर्ड में, आपको भी पता है कि किस क्वालिटी का मैं पढ़ाता हूं, एंड वी हैव अ टीम फॉर यू। हमारे पास एक पूरी टीम है आपको पढ़ाने के लिए फॉर ऑल द सब्जेक्ट, जो कि 10th स्टैंडर्ड में पढ़ाएगी आपको, ठीक है, हमारे ऐप पे, इजी लर्निंग पे। लर्नर्स, नीलिमा मैम आपको सोशल स्टडी पढ़ाएगी इंग्लिश मीडियम के लिए, ठीक है, इंग्लिश में पढ़ाएंगे, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके। कोमल दीक्षित मैम आपको हिंदी पढ़ाने वाले, फरीन शेख मैम आपको सोशल स्टडी पढ़ाएगी मराठी में और सेमी इंग्लिश मीडियम, ठीक है, एंड मराठी लैंग्वेज पढ़ाएंगे ऑफ कोर्स, ठीक है। योगेश सोनवणे सर आपको मैथ्स में ज्योमेट्री पढ़ाने वाले, चंद्रशेखर सर आपको इंग्लिश पढ़ाने वाले सेमी इंग्लिश और इंग्लिश मीडियम के लिए, एंड मैं आपको साइंस और मैथ्स पढ़ाऊंगा।
ये तो हमारे इस आरंभ बैच को इंग्लिश मीडियम के बच्चे एज वेल एज सेमी इंग्लिश के मीडियम के बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं। हे लर्नर्स, एक बहुत अच्छी बात बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ये जो आरंभ बैच है ये 2004 के स्टूडेंट के लिए है। मतलब आपके लिए जो 9th से 10th में जाने वाला है, आरंभ 2 सेकंड वर्जन है ये हमारा। पहले वर्जन ने सुपर रिजल्ट लाके दिया लर्नर्स इंग्लिश और सेमी इंग्लिश में। आपको ने बता दिया सोशल स्टडी मराठी में भी पढ़ाया जाएगा, तो ये सवाल मुझसे फिर मत पूछना। सोशल स्टडी सेमी इंग्लिश मीडियम को मराठी में पढ़ाया जाएगा इन आरंभ 2.0। आपको लैंग्वेजेस वाली जो अलग अलग चीजें सब अलग से पढ़ाई जाएंगी। हे लर्नर्स, एक और इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। इतने सारे टीचर क्यों दिखाया था भाई? डेली लाइव क्लासेस होने वाले हैं यहाँ पे बेटा। इसके अलावा डेली कितने क्लासेस होंगे? तो भैया डेली 2 क्लासेस होंगे। आपके टाइमिंग क्या है? तो इवनिंग में 7:45 PM इवनिंग में शाम को टू 8:45, 1 घंटा हो गया। 15 मिनट का ब्रेक है, खाना पीना खाओ, रेस्ट वेस्ट सा, और उसका 9 बजे से फिर 10 साढ़े 10 बजे तक लग जाओ दूसरे सब्जेक्ट के लिए। तो डेली 2 क्लासेस होंगे, इवनिंग में होंगे 7:45 PM लेकर के रात के 10 साढ़े 10 बजे। इसके बाद लर्नर्स आपके लिए फ्री टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है, जिसमें मैथ, साइंस, सोशल स्टडी, इंग्लिश के आपको ग्रामर के क्वेश्चन, साइंस के हर चैप्टर के हर टॉपिक से क्वेश्चन सब मिलेगा। इस साल के जो बच्चे तेरा बोर्ड एग्जाम वाले उन्होंने बचा दिया इस टेस्ट सीरीज के कारण। साइंस 1 में और अलजेब्रा में मेजॉरिटी क्वेश्चन हमारे टेस्ट सीरीज से था। ठीक है लर्नर्स, तो फ्री टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है आरंभ 2.0 में। इसके अलावा पर्सनल मेंटरशिप पूरे साल आपको मैं खुद गाइड करने वाला हूं, बट लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए, सीट्स लिमिटेड है, ये बात याद रखना लर्नर्स। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, मतलब आपका हर चैप्टर खत्म होने के बाद, हर टॉपिक खत्म होने के बाद आपका डाउट लिया जाएगा, और हर चैप्टर के बाद डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन होगा जिसमें आप अपने डाउट पूछ सकते हो, रेज अ हैंड करके, वॉइस चैट करके इन द लाइव क्लास, और ये हमारे ऐप पे हो रहा है लर्नर्स। इसके अलावा नोट्स इंक्लूडेड है इसके अंदर। जी हाँ, आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, आपको अलग से डाइजेस्ट मिलेगा, ठीक है, पीडीएफ फॉर्मेट में। इसके अलावा जिन पीपीटी से मैं पढ़ाता हूं उसका भी पीडीएफ मिलेगा। तो 3 प्रकार के नोट्स मिलने वाले हैं लर्नर्स आपको, जो आपको बहुत हेल्प करेंगे एग्जाम में प्रिपेयर करने के लिए, और आपको भी सिखाया जाएगा कैसे आप खुद से हैंड रिटन अपने बनाओगे लेक्चर देखते देखते। इसके अलावा बच्चा ये यहाँ पे फ्री वेकेशन बैच मिलेगा, मतलब अभी अगर आप ज्वाइन करोगे तो स्टार्ट नहीं हो जाएगा ना, तो जितना भी 9th का टाइम बाकी है, जिसमें भी जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो सब आपके लिए कवर कराया जाएगा, और आपको इन सबके डाउट्स भी क्लियर करे जाएंगे। अभी हमारे पास एक बच्चा था जिसका नाम था स्वराज। स्वराज ने ज्वाइन कर लिया सबसे पहले, जैसे आरंभ 2.0 लॉन्च हुआ, ही वाज द फर्स्ट स्टूडेंट टू ज्वाइन। ठीक है, जब हमने यूट्यूब पे ऑफ कोर्स लॉन्च कर दिया था, तो उसी दिन उसने ज्वाइन किया। और अभी कुछ दिन पहले जो मैं आपको बता रहा था ना कि हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, एक बच्चे ने डाउट पूछा था, ही वाज दैट स्टूडेंट, और उसको मैंने पर्सनली कॉल गूगल मीट पे लेकर के उसका डाउट क्लियर किया लास्ट मोमेंट पे। ठीक है, जब उसने बताया तो एंड वो सेम क्वेश्चन उसको आ गया। तो लर्नर्स, फ्री वेकेशन बैच, इसी को आप मान के चलो कि आपके एग्जाम से पहले हर एक चीज आपका क्लियर कर दिया जाएगा, आपको सारे बेसिक्स पढ़ाए जाएंगे 10th स्टैंडर्ड के। एंड हाँ, फ्री क्रैश कोर्स भी मिलेगा आपको। अक्टूबर तक सिलेबस हम खत्म कर देंगे। जी हाँ, अक्टूबर नवंबर तक हम सिलेबस खत्म कर देंगे, एंड उसके बाद आपको पूरा रिवीजन कराया जाएगा। तो आपको एक फ्री क्रैश कोर्स मिलेगा जो सबको नहीं मिलने वाला है, लिमिटेड स्टूडेंट को मिलने वाला है। बच्चे आ जाओ। वो लिमिटेड स्टूडेंट कौन होंगे? वो लिमिटेड स्टूडेंट 2 कैटेगरी में आ जाते हैं, एक जो अभी ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है, और दूसरे वो जो बैच स्टार्ट करने से पहले एटलीस्ट ज्वाइन कर ले। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड, आगे बढ़ते हैं। पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा आपका डिटेल में। रेगुलर टेस्ट होते हैं, यस, टेस्ट सीरीज सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों होने वाला है। डाउट क्लियरिंग सेशन है इसके अंदर। पीसी, मोबाइल, टैबलेट, आईपैड कहीं पे भी आप देख सकते हो, मल्टीपल डिवाइस में आप इसको देख सकते हो। एक्सपीरियंस टीचर है, और अगर एक आधा क्लास आप मिस भी कर जाते हो तो उसकी रिकॉर्डिंग HD फॉर्मेट में अवेलेबल रहेगी। यस, सुनने में अच्छा लग रहा है ना लर्नर्स? अब कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है जो पहले ही बता देता हूं बिफोर मूविंग एनी फर्दर, कि भैया ये बैच किसको ज्वाइन करना चाहिए। तो आप में से जितने भी लोग 90% से अबव स्कोर करना चाहते हैं इन क्लास 10 मेहनत करके, पहला शर्त यह है कि मेहनत करने के लिए तैयार हो पूरे साल, तभी आना आरंभ 2.0 में। तो पूरे मेहनत के साथ अगर आप इस बैच में 10th स्टैंडर्ड में आकर के, ठीक है, हमारे बैच से पढ़ के 90% प्लस ला सकते हो, तो ये बैच जरूर ज्वाइन करना। आपको 90% आने में हम पूरी तरीके से हेल्प करेंगे। यस, वी आर गोइंग टू हेल्प यू, हमारी पूरी टीम आपको हेल्प करेगी पूरी तरीके से, बट आपको मेहनत का कोई अल्टरनेटिव नहीं है लर्नर्स। तो उन बच्चों को ज्वाइन करना चाहिए। भैया क्लास लाइव है या रिकॉर्डेड है? तो पूरी तरीके से क्लास लाइव है, लेकिन मैंने आपको कहा था ना कि अगर एक आधा क्लास आप मिस कर जाते हो तो पूरे साल आपके पास रिकॉर्डिंग रहेगी। क्या बार बार उसको देख सकते हो अगर मिस कर जाते हो तो भी, और रिवीजन करने के लिए भी बार बार देख सकते हो। लाइव क्लास होगी, उसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी आपको इन द ऐप इटसेल्फ। पूरे साल तक रिकॉर्डिंग रहेगी। क्लास ऐप पे होगा कि भैया यूट्यूब पे होगा, ऐसा तो नहीं कि पैसा लेके फ्री में पढ़ाओगे सबको यूट्यूब पे। नहीं, क्लास जो होगा आरंभ 2.0 का, एक भी क्लास यूट्यूब पे नहीं होने वाला। सारे क्लासेस कहाँ पे होने वाले? हमारे ऐप पे होने वाले हैं, और इजी लर्निंग के वेबसाइट पे होंगे। मतलब आप लैपटॉप से ज्वाइन कर रहे हो या फिर आप मोबाइल कर रहे हो, उसके हिसाब से होगा। इसके बाद लर्नर्स अगर आगे बढ़ू, ये जो फीस अभी मैं आपको बताऊंगा दैट इज अ मंथली फी और अ ईयरली फी। द राइट आंसर इज इट्स अ एंटायर ईयर फी। कैसे एनरोल करना है? डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा हमारे ऐप का, और ऐप से डायरेक्ट कैसे परचेस करते हैं।
अगर आपके पास एक लैपटॉप है तो लैपटॉप का मतलब पीसी का, और पीसी से डायरेक्ट कैसे परचेस करते हैं डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है और उससे रिलेटेड वीडियो बना के भी डाल दिया लर्नर्स, तो प्लीज डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगे। और एक और ऑप्शन है कि आप क्या कर सकते हो, इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हो और इस पे पे कर सकते हो। जी हाँ, आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके इस पे पे कर सकते हो और इस वाले नंबर पर स्क्रीनशॉट भेज देना, आपको बैकएंड से एडमिशन दे दिया जाएगा। लर्नर्स, तो फीस कितना है भैया, तो फीस है ओनली 6,000 रुपीज फॉर द एंटायर ईयर फॉर ऑल द सब्जेक्ट। यस, फॉर ऑल द सब्जेक्ट, फॉर सेमी इंग्लिश या फिर इंग्लिश मीडियम पूरे साल का फीस 1,000 रुपए है। दैट मीन्स कि आप एक साल में, पूरे साल में मैथ्स के लिए खाली 1,000 रुपए दे रहे हो, या फिर आप साइंस पढ़ रहे हो तो खाली 1,000 रुपए दे रहे हो। एक साल का फीस एक सब्जेक्ट का 1,000 रुपए, टोटल आप 6 सब्जेक्ट पढ़ने वाले हो एंड द फीस इज 6,000 रुपए। अफोर्डेबल इसको बनाया गया है, तो ईच एंड एवरी वन अमॉन्ग यू कैन अफोर्ड दिस। इसके अलावा इसके ऊपर 2 इंस्टॉलमेंट में भी आप पेमेंट कर सकते हो 3,000 का। आप कांटेक्ट कर लेना इस नंबर पे, जो नंबर आपको बताया गया था, ठीक है। यहाँ पे भी आपको दिख रहा है 8527529111 लर्नर्स, ऊपर भी आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लेना। और जो पीडीएफ आपके साथ इस वीडियो में शेयर होने वाला है उसमें भी नंबर लिखा हुआ है, तो आप कांटेक्ट कर लेना कि इंस्टॉलमेंट कैसे बनाना है, कैसे पे करना है। इस पे मैं या नीलिमा मैम आपकी हेल्प कर देंगी। एंड फटक से आराम 2.0 ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर इस नंबर पे कॉल करके ज्वाइन कर लो। मैं रेडी हूं आपको पढ़ाने के लिए। क्या आप रेडी हो मेरे साथ पढ़ के 90% से ऊपर जाने के लिए? लेट्स नो दैट, लेट मी नो इन द कमेंट्स, और डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक है। अब आ जाते हैं वापस हमारे टॉपिक पे कि हेरिडिटी एंड वेरिएशन की बात तो कर ली भैया, अब हमें ये बता दो कि आगे हमें क्या पढ़ना है। तो आगे आपको इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी तो 10th स्टैंडर्ड में ये पढ़ना है। एंड इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी से ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे टाइप्स ऑफ टिश्यू, टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज, टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, एनिमल हस्बेंड्री, सेरिकल्चर वगैरह वगैरह। लर्नर्स, अगर आपको ये लगता है ना कि ये टॉपिक हार्ड है, अगर आपको ये लगता है कि ये टॉपिक हार्ड है, तो आपने गलत टीचर से पढ़ा है। फटक से आराम 2.0 ज्वाइन कर लो, उसमें मैं आप लोगों के लिए रिवीजन लेक्चर ले लूंगा। क्या कह रहा हूं, फटक से आराम 2.0 ज्वाइन कर लो, उसमें मैं आप लोगों के लिए रिवीजन लेक्चर ले लूंगा इसका कि 9th स्टैंडर्ड में जिनका भी एग्जाम और ये टॉपिक जिनको हार्ड लग रहा है ऑप्शन में नहीं डाल के जाएंगे। हम हार नहीं मानते हैं, समझ में आया ना। नेक्स्ट, ऑब्जर्विंग द टेलीस्कोप से ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, किसी चीज को मत इग्नोर करके जाना। छोटा सा ही चैप्टर है, आपको लगेगा कि ये तो सब कुछ लिख दिया ऑलमोस्ट। जी हाँ, सब कुछ लिख दिया है, क्योंकि कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते, चैप्टर ही बहुत छोटा है। न्यूटोनियन टेलीस्कोप या फिर कैर्सिगियन रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप या फिर वो क्या कहते हैं रिफ्लेक्शन वाला टेलीस्कोप, कोई भी हो, आपको सब पढ़ के जाना है, आपको कुछ नहीं छोड़ना इन टॉपिक में से। बच्चों ही छोटा है। आई रियली होप कि आपको समझ में आ गया होगा। लर्नर्स, एक और 2 बातें बता देता हूं आपको। आप में से जितने भी लोग आराम 2.0 ज्वाइन करेंगे उनको विक्ट्री बैच फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। अगर 9th का एग्जाम नहीं हुआ होगा तो जब विक्ट्री बैच, जो पुराने साल का बैच है, वो जैसे फ्री में मिलेगा तो उसके अंदर ये सारे टॉपिक्स मैंने डिटेल में पढ़ाया है। और बच्चे, आप उन सब की रिकॉर्डिंग जाके देख सकते हो, और साथ ही साथ आप मुझे पर्सनली कॉल करके अपने डाउट्स पूछ सकते हो और आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। पर्सनल मेंटरशिप इंक्लूडेड है आरएम 2.0 में, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। मिलते हैं आरएम 2.0 में, मचा देंगे 10th स्टैंडर्ड में। भैया कितने बच्चे होंगे बैच में? बैच में ज्यादा से ज्यादा 200 से 250 बच्चे होंगे, उससे ज्यादा नहीं होने वाले। एंड ईच एंड एवरीवन विल गेट पर्सनल अटेंशन। हमारी पूरी टीम आपके साथ है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, हैप्पी लर्निंग। यू नो द नंबर जिस पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, और वो आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, दिख रहा है? ओके, इधर। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। इस वीडियो को भी शेयर करो अपने फ्रेंड्स तक कि सभी को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का पता चले। हैप्पी लर्निंग।